ओके गाइस, आज हम बात करेंगे कोलिजन की। कोलिजन क्या होता है एक्चुअली? अगर कोई दो ऑब्जेक्ट होता है, सपोज कीजिए यहाँ जैसे एक ऑब्जेक्ट M1 और M2 है, इन अगर किन्हीं दो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के में म्यूचुअल इंटरफेरेंस के कारण उनके मोमेंटम और उनकी वेलोसिटी, उनके मोमेंटम और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसमें अगर कुछ चेंजेज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम कोलिजन बोलते हैं। और कोलिजन के लिए देखो, यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला म्यूचुअल इंटरफेरेंस। मैंने ये नहीं बोला कि टक्कर या मतलब टक्कर नहीं बोला मैंने कि भाई दोनों एक दूसरे की, उनकी दोनों की जो सरफेस हो रही नहीं जो होती है वो एक दूसरे को टच करना जरूरी नहीं है। कोलिजन के लिए दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस को एक दूसरे के टच करना जरूरी नहीं है। बिना टच हुए ही ये वो एक दूसरे के मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे कि सपोज कीजिए कि हम बात करते हैं, जब हमने पढ़ा था रेदरफोर्ड वाला मॉडल। रेदरफोर्ड वाले मॉडल में क्या होता है कि बीच में जो होता है सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बीच में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इतना ज़्यादा है। और जब हमने इस पर रेदरफोर्ड ने जब इस पर अल्फा पार्टिकल की बौछार करी थी तो वो टच नहीं होते न्यूक्लियस के, बिना टच हुए ही शिफ्ट हो जाते हैं, बिना टच हुए ही शिफ्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, बिना टच हुए ही शिफ्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनके बीच में जो चार्ज होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में सेंड कर देते हैं। तो इसके लिए ये कहते हैं ना, कोलिजन के लिए इनको टच होने की जरूरी नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो जो कोलिजन होता है उसमें क्या होता है कि दोनों के मोमेंटम और कि भाई जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके मोमेंटम और उनकी जो है काइनेटिक एनर्जी उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो काइनेटिक और एनर्जी और मोमेंटम से रिलेट में चेंज होता है। तो उसके हिसाब से हमने क्या होता है कोलिजन को दो तरीके से बांटा है। पहला एक कोलिजन होता है इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा कोलिजन होता है इनइलास्टिक कोलिजन। एक होता है इलास्टिक और एक होता है इनइलास्टिक। जो इलास्टिक कोलिजन होता है और एक इनइलास्टिक कोलिजन होता है, दोनों में फर्क क्या होता है गाइस? जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें क्या होता है कि इसके बीच में इसमें जो होता है काइनेटिक एनर्जी, इसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, दोनों ही क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मोमेंटम तो ये कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन इसमें जो होता है दूसरे में क्या नहीं होता? इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व नहीं रहती है। ठीक है गाइस, तो जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं वो कैसा होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। और जिसमें केवल मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं रहता है, वो क्या होता है? इनइलास्टिक होता है। उसमें क्या होता है? टक्कर के कारण कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, जिसका लॉस हो जाता है, इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं रहती है? कंजर्व नहीं रहती है गाइस। तो बात करते हैं हम सबसे पहले कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन की। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन की, कि जिसमें क्या होता है कि देखो ये कंप्लीट हम बात कर रहे हैं कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन की। ठीक है गाइस, कंप्लीट जब इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं उसमें देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है M1, दूसरा ऑब्जेक्ट है M2। इसमें देखते हैं क्या होता है कि U1 जो है वो ग्रेटर देन होता है किससे? U2 से। क्योंकि ये देखो, अगर U1 जो है ग्रेट नहीं होगा U2 से तो ये एक दूसरे को अप्रोच कर ही नहीं पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? ये इस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी तो स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ये कैसे इसके बीच की डिस्टेंस को कवर करेगा? तो U1 इज ग्रेटर देन U2। ठीक है, और इधर देखते हैं कि V2 इज ग्रेटर देन V1। क्यों? क्योंकि अगर इसके V2 अगर ग्रेट नहीं होगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो तो इसको बोलते हैं सेपरेशन होगा ही नहीं, दोनों साथ में चलेंगे। फिर इसमें देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं। यहाँ एक चीज समझ लो कि यहाँ से जैसे इस और रिलेटिव वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? इसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको बोलते हैं रिलेटिव। यानी कि U1 माइनस U2 करेंगे ना, जो दोनों के बीच की जो आएगी, यानी कि U1 माइनस U2 होगा ना, वो क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी गाइस। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखो सेपरेशन क्यों बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन के U1 माइनस U2 को क्या बोलते हैं? U1 माइनस U2 को क्या बोलते हैं? U1 माइनस U2 को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और V2 माइनस V1 को क्या बोलते हैं?
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा, जो आपके जो क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन में क्या पुटअप करते हैं कि प्रूफ कीजिए कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो किसके इक्वल है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो बात करते हैं हम डेरिवेशन की, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। ये नोट कर लीजिए गाइज, इसको मैं एक बार रब कर रहा हूँ, ये आगे बाद में समझ में आएगा ये चीज़ कहाँ काम आते हैं, आगे देख लेते हैं हम। चलो, तो पहले बात करते हैं हम कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलास्टिक कोलिजन होता है, इसके अंदर क्या होता है कि मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इस कंजर्व मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल होगा किसके, m1 v1 प्लस m2 v2 के। ठीक है, यहां से मैं m1 को एक साइड में ले लेता हूं, u1 माइनस m1 v1 इक्वल होगा m2 v2 माइनस m2 u2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। चलो, m1 में कॉमन ले लेता हूं तो ये आएगा u1 माइनस v1, इधर आएगा m2 कॉमन ले लेता हूं तो v2 माइनस u2 गाइस। ठीक है, ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, क्योंकि देखो कंप्लीट इलास्टिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, तो उससे मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर का। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस? चलो आगे देखते हैं, m1 a1 एक साइड में ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा गाइस, हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर गाइस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इधर देखते हैं, हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर गाइस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ से हाफ ऑफ m1 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बचेगा, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर गाइस। इधर बचेगा हाफ ऑफ m2 कॉमन ले लेंगे तो v2 का स्क्वायर गाइस माइनस u2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? चलो आगे देखते हैं गाइस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। अब मैं क्या करता हूँ, ये क्या है गाइस, ये देख सकते हो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ m1 a माइनस बी, यानी कि u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v2 गाइस, बराबर होगा हाफ ऑफ m2, ये क्या है, ये v2 माइनस u2 है, तो v2 माइनस u2 टू v2 प्लस u2 गाइस। क्या ये हाफ से हाफ कट जाएगा गाइस? चलो आगे देखते हैं, ये देखो m1 u1 माइनस v1, m1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, m1 u1 माइनस v1 जो कि बराबर है किसके, m2 v2 माइनस u2 के। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है गाइस, ये वाला जो पोर्शन है वो किसके इक्वल है, इस वाले पोर्शन के। कहां से, बाय इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से। तो मैं इसको काट सकता हूं गाइस, ये कट जाएगा, यहाँ पर पीछे क्या बच गया, अब बच गया अपने पास, क्या बच गया, u1 प्लस v1, सॉरी ये क्या है v1, u1 माइनस v1, तो ये क्या है यहाँ पर v1 है। ठीक है, तो ये क्या बच गया हमारे पास, u1 प्लस v1 इक्वल क्या होगा, v2 प्लस u2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक गाइस? चलो आगे देखते हैं, अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, जो u1 प्लस v1 आ गया अपने पास, यहां से हम कुछ एक चीज निकाल सकते हैं, u को एक साइड ले लेते हैं। देखो क्या आ जाता है, u1 माइनस u2 बराबर क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 का। तो इसका मतलब ये क्या है, हमने अभी देखा था, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हमने क्वेश्चन क्या बनता है, जब भी 2 या 3 नंबर का जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा इस कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन से, जब 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो पूछेगा कि प्रूव दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहां से ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इतना ही पूछता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आर इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये अगर क्वेश्चन बनता है यहां से, तो आपको यहां तक का ये डेरिवेशन करना होता है गाइस। आगे बात समझ में, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन। यहां से मैं यहां से देखो मैं v2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, ये यहां पे प्रूफ हो गया आपके पास, क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच
इज इक्वल है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है गाइस, तो 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इससे आगे 6 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो इससे आगे आगे हम केस डिस्कस करते हैं। ये यहां तक आप नोट कर लीजिए गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करूंगा, फिर हम आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिए गाइस, आपके पास 5 सेकंड है। ओके गाइस, अब हम देखते हैं। हमने देखा अब तक कि हमारे पास जो 2 इक्वेशन आई, कौन सी आई? इक्वेशन फर्स्ट आई m1u1 माइनस v1 इक्वल टू m2v2 माइनस u2, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी थी u1 माइनस u2 बराबर क्या आया? v2 माइनस v1, यानी कि रिलेटिव अप्रोच वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल है किसके? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। ठीक है गाइस, अब यहाँ से बाई इक्वेशन 2 से हम क्या कर सकते हैं? अगर अब आपको पूछता है कि आप v1 और v2 की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ m1 m2 एंड u1 u2, यानी कि जिसमें v का कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलो हम करते हैं इसको बाय, लिखते हैं बाय इक्वेशन 2। यहां से हम निकाल सकते हैं v2 बराबर क्या हो जाएगा? u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक है, अब इसको मैं वैल्यू को पुट कर सकता हूं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पर? m1 माइनस u1 माइनस v1 और इक्वल है m2 माइनस v2। तो यहाँ लिख सकता हूँ m1 u1 माइनस v1 इक्वल है m2। वैल्यू किसकी पुट करनी है? v2 की। तो क्या है यहाँ पर? u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो जाएगा? इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल क्या होगा? ये हो जाएगा m2 u1 माइनस ये माइनस u2 और माइनस u2, 2 माइनस का 2 u2, तो माइनस 2 m2 u2 फिर प्लस m2 v1। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं, जब ये u वाला पोर्शन हम सारा एक साइड में ले लेते हैं और v वाला एक साइड में ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्योंकि हमें v की वैल्यू निकालनी है तो हम एक साइड में ले लेते हैं। ये आ जाएगा m1 u1 प्लस 2 m2 u2। कोई दिक्कत यहाँ सर? देख सकते हैं, सॉरी ये इस तरफ आएगा, पहले ये आएगा। ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u1, ये इस तरफ प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 m2 u2 इक्वल क्या बचेगा? m2 v1, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में m1 v1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो गाइस आगे देखते हैं। अब ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ से m1 कॉमन आ जाएगा, m1 कॉमन लिया तो ये क्या बच जाएगा? u1 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये बच जाएगा m1 माइनस m2, कॉमन क्या आएगा यहाँ से? u1 प्लस ये क्या है? 2 m2 u2, इधर से क्या कॉमन आ जाएगा? v1, तो ये बच जाएगा m1, ये है क्या है? ये m2 प्लस m1, या m1 प्लस m2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया v1 गाइस। तो यहां से v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? यहां से हम देख सकते हैं v1 बराबर क्या आ जाएगा? v1 बराबर, मैं इसको कंप्लीट इसको इस इधर वाले हिस्से को डिवाइड कर दूंगा इससे, तो v1 बराबर क्या आ जाएगा इस m1 माइनस m2 अपॉन ये क्या आ जाएगा? m2 प्लस m1, यानी कि m2 प्लस m1 इंटू में क्या है? u1, इंटू में क्या चल रहा है? u1 प्लस, अब ये क्या बच रहा है? 2m2, ये है 2m2 डिवाइड होगा किससे? m2 प्लस m1 के, और इन के इंटू में क्या चल रहा है गाइस? u2। तो ये क्या आ गया आपके पास? इक्वेशन नंबर 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गई। इक्वेशन नंबर 3 आ गई है आपके पास। क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 3। यहां से देख सकते हैं आप, ये इसमें v1 जो है कंप्लीट m और u के टर्म्स में है, यहां पर v कहीं पे भी नहीं है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है v1 फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, चलो गाइस, ठीक है, कि पूछ सकता है कि भाई कोलिजन के बाद आपसे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ m एंड u। ठीक है, चलो फिर सेम अगर सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली बस क्या हो जाएगा? v2 में जो है वो सारा 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा u2 प्लस 2m1, नीचे क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2
और ये क्या आ जाएगा U1। तो ये होगी आपके पास सेम इसी तरीके से आप V2 की निकाल सकते हो। तो ये आ गया V2 बराबर, ये आपके आ गई इक्वेशन नंबर 4 गाइस। यहाँ तक आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। आपके पास चारों इक्वेशन आ गई है गाइस, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे बात करते हैं हम इसके कुछ स्पेशल केस की। जो कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन जो है उसके हम स्पेशल केस की बात करेंगे। यहाँ पर नोट कर लीजिए, आपके पास 5 सेकंड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट क्या कहता है कि M1 जो है इक्वल है किसके, इफ M1 इक्वल होगा किसके, M2, यानी कि M दोनों क्या होंगे, M होंगे। लेट सपोज कीजिए हमने मान लिया दोनों क्या है, M है। तो हम बात करते हैं गाइस फर्स्ट केस की। जब M1 इक्वल है यानी कि तो V1 कितना होगा, V1 यानी कि M1 क्या है, M1 M2 जो M1 और M2 इक्वल है तो ये पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा गाइस, क्योंकि M माइनस M करेंगे तो ये जीरो, तो जीरो को किसी भी नंबर से कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये हो गया पोर्शन जीरो। अब यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया U2। तो यहाँ ऊपर क्या है 2M, नीचे क्या आ जाएगा M प्लस M यानी 2M से 2M कट जाएगा, केवल क्या बचेगा U2, यानी कि V1 जो है वो इक्वल हो जाएगा बाय फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, V1 जो है वो इक्वल होगा किसके, U2 के, और जो V2 है वो इक्वल होगा किसके, U1 के। यानी कि V1 जो है वो इक्वल होगा किसके, U2 के। यहाँ देखो V1 जो है इसकी वेलोसिटी जो है इससे मिल जाएगी और इससे जो हो जाएगी इससे हो जाएगी, यानी कि कोलिजन के बाद जब कोलिजन हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस क्या हो जाएगी, वेलोसिटी एक दूसरे की क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। वेलोसिटी विल बी इंटरचेंज आफ्टर द कोलिजन। जैसे ही इन दोनों का कोलिजन होगा इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी गाइस। बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या होता है, केस सेकेंड, अब हम बोलते हैं कि M1 इक्वल है क्या, M1 इक्वल होगा M2 के, जिसको हम मान सकते हैं M लेट, और दूसरी क्या कंडीशन लगाई, जो U2 है वो क्या है, जीरो, यानी कि जो ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है, क्या है ये, रेस्ट में है। तो हम देखते हैं फिर केस क्या होता है, बाई सेम वही बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में हम पुट कर देंगे वैल्यू भाई। जब इक्वेशन नंबर 3 और 4 में वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर पुट करते हैं, देखो यहाँ पर पुट करते हैं तो ये वाला ऑलरेडी जीरो है, अब U2 भी जीरो है, तो यानी कि ये पूरा ही जीरो हो गया। यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या मिला, V1 बराबर जीरो, यानी कि V1 बराबर जीरो एंड V2 बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं V2 बराबर, तो V2 में अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो है देखो क्या बच जाएगा, U1 बच जाएगा, यानी कि U1 आ जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी दोनों ऑब्जेक्ट की अगर मास सेम है और सेकंड ऑब्जेक्ट जो क्या है रेस्ट पर है, और जब वो टक्कर पे आते हैं, जब ये दोनों टक्कर में आएंगे तो अगर ये पहले ये रेस्ट पे था, जब टक्कर हुआ तो ये रेस्ट पर जो सेकंड फर्स्ट वाला जो पहले मूव कर रहा था वो तो आ जाएगा रेस्ट में, और ये आगे वेलोसिटी ले लेगा, कौन सी, इसकी वेलोसिटी ले लेगा। यानी कि देखो यहाँ पर जैसे ही टक्कर U1 पहले U1 U2 ये रेस्ट पर था, ठीक है, जैसे ही टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद V1 जीरो हो गया, V1 किसकी है, M1 की, यानी कि ये तो आ गया रेस्ट पर, और जो M2 है उसको वेलोसिटी मिल गई कौन सी, ये U1 वाली, यानी कि दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो क्या करने लग गया, मूव करने लग गया। और इसके बाद हम एक और दो केस और डिस्कस कर सकते हैं। जब एक तो क्या होता है कि जब M इज ग्रेटर देन यानी कि M1, पहले इसको नोट कर लीजिए गाइस, फिर मैं बताता हूं आपको कि M बहुत ही ज्यादा, M क्या है रेस्पेक्ट में, M2 जो है M1 के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। जब M2 M1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है तो क्या केस होगा गाइस, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं केस थर्ड की, जिसमें क्या होता है जो नोट कर लीजिए गाइस, पहले इसको रब कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, जिसमें क्या होता है कि गाइज M1 क्या होती है, छोटी होती है। जैसे कि M1 क्या है, M1 का मास बहुत कम होता है और M2 का मास क्या है, बहुत ही ज्यादा होता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक बॉल है, सामने क्या दीवार है, उस पर दीवार पे हम मारते हैं तो वो टकरा के वापस अपनी तरफ आती है। क्यों आती है उसका डिस्कशन करते हैं, क्योंकि दीवार क्या है M2 है, बहुत ज्यादा मास है उसका, और ये क्या है M1 है, इसका मास क्या है, गेंद जो है M1 है उसका मास क्या है, बहुत ही कम है। तो और U दीवार मोशन में नहीं है, जीरो पे है। तो हम देखते हैं अब यहाँ पर किस तरीके से होगा। आप देख सकते हैं गाइज, हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं, V1 बराबर ये वैल्यू पुट करते हैं। ये यहाँ पर एक मैथमेटिकली इंडक्शन आपको ध्यान रखना होगा कि M2 प्लस M1 बराबर क्या आएगा, M1 ही या M2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M2 माइनस M1 बराबर क्या आएगा गाइस, ये भी M2 ही आएगा, और
m1 अपॉन m2 जो है वो कितना आएगा गाइस, 0 आएगा। ये तीनों आपको याद रखने होंगे, आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी कोई चीज़, एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी होती है तो हम उसको नेगलेक्ट, इसको 0 के रूप में मान सकते हैं गाइस उसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v1 बराबर क्या आ जाएगा, अब देखो v1 बराबर m1 माइनस m2 है, यानी कि m2 नेगेटिव है, तो यहाँ पर रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट कैसा आएगा, m2 जो है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि या नीचे भी क्या है m2 प्लस m1। अगर इसमें पुट करता हूं, देखो यहाँ पर देख सकते हो, ये लिखने के बाद आप आराम से देख सकते हो क्या है कि जो v1 है इसमें क्या होगा, v1 बराबर m1 माइनस m2, या तो m2 माइनस m1 करूँ या m1 माइनस m2 करूँ, रिजल्ट क्या आएगा, m2 ही आएगा। तो ऊपर माइनस है तो माइनस ऊपर क्या आ रहा है, माइनस m2 आएगा, और नीचे क्या आ रहा है गाइस, m2 प्लस m1 करूँ तो रिजल्ट तो क्या आएगा, m2 ही आएगा, ठीक है। और ये क्या है u, यानी कि u1। अब इधर वाला पोर्शन क्या है, 2m2 और नीचे भी क्या है m2, तो m2 कट जाएगा, और u2 क्या है, ये इधर तो सोच लो u2 क्या है, 0 है, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0। तो इधर वाला पोर्शन बचा, यानी कि m2 से m2 कट जाएगा, यानी कि v1 जो बराबर आ रहा है अपने पास किसके आ रहा है, माइनस u के, यानी कि जो जिस वेलोसिटी से हम गेंद को दीवार पे मारेंगे उसके ही उतने ही वेलोसिटी से वापस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चाहे चेंज हो जाएगा। इस सेकेंड जो ऑब्जेक्ट वही रहेगा, दीवार तो वहां की वही है, लेकिन जो गेंद उस पर टिकी है, जिसका उसका कोलिजन हुआ है, वो वापस उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगी, वो भी सेम वेलोसिटी के साथ गाइस। आगे बात समझ में, तो ये दीवार वाला कॉन्सेप्ट होता है गाइस। एक कॉन्सेप्ट और आप डिस्कस कर सकते हो, जब चीज बहुत बड़ी हो और जो m1 बहुत बड़ा हो और m2 क्या होता है, बहुत छोटा, उसमें रेस्पेक्ट में क्या हो जाती है, वेलोसिटी जो u1 की जो u2 जो होता है वो क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है गाइस। तो उसको भी आप देख सकते हैं अगर देखना चाहो तो चलो इसको नोट कर लो, फिर अगला देखते हैं गाइस। ओ गाइस, केस 4 देखते हैं। केस 4 क्या कहता है कि इफ m1 इज ग्रेटर देन किससे, m2 से, एंड u2 बराबर क्या है, 0, यानी कि जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है वो क्या बहुत ही बड़ा है, और जो टक्कर आ रहा है किससे, ऑब्जेक्ट 2 से, जो क्या है बहुत ही छोटा है उसके रेस्पेक्ट में। तो हम बात करते हैं जब ये दोनों केस होता है तो v1 जो है वैल्यू बाई इक्वेशन 3 और 4 से हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, बाई इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहाँ पर v1 इज क्या आ रहा है, v1 जो आता है इक्वल किसके आता है, u1 के। v1 जो इक्वल, यानी कि जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी जाएगा, बड़े वाले ऑब्जेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v2 ऑफ 2u, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है 2 ऑफ v1 हो जाएगी, यानी कि ट्वाइस ऑफ u1 हो जाएगी, जो यानी कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी उससे डबल हो जाएगी, किसकी, सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गाइस। तो ये चारों केस हो गए, आप नोट कर सकते हो। आपका कंप्लीट इलास्टिक से यहाँ से अगर आप स्पेशल केस देके क्वेश्चन जो पूछेगा आपको स्पेशल केस दे सकता है कि आप बताइए कि अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है या छोटा है, तो उस हिसाब से भी पूछ सकता है। और दूसरा कि भाई m1 इक्वल है m2 के और u2 इक्वल टू 0 है, तो v2 क्या होगा, है ना। तो v2 ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी या फिर सेकंड की क्या होगी। तो स्पेशल केस दे सकते हैं आपको अलग अलग। और यहाँ से अगर बड़ा क्वेश्चन अगर आता है तो 6 नंबर का यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को एक साथ शेयर कीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।